औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रन चेज़ लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में और सलामी जोड़ी की सूरत में नासिर द डेंजरस कुमार के साथ साथ आसिफ रसूल आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए और गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया है यहाँ पे इश्तियाक रसूल को। और इश्तियाक रसूल दूसरे इनिंग की पहली गेंद करने की तैयारी कर रहे हैं और सामना करेंगे नासिर कुमार। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को खेला है लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात, रन मिलेगा नहीं। नासिर कुमार बनाम इश्तियाक रसूल, ये बैटल बिल्कुल अमूमन देखा ये भी गया है कि इश्तियाक रसूल ने काफ़ी बार जो है इस खिलाड़ी की विकेट हासिल की है। क्या एक बार फिर वो कारनामा अपनी टीम के लिए कर पाएंगे? पहली गेंद नो लुक खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद वो थाई पैर से टकराई, रन मिलेगा नहीं। दो लगातार डार्ट गेंदे आसिफ रसूल और इश्तियाक ना कुछ बातचीत करते हुए आपस में, और इश्तियाक रसूल के पास एक सुनहरा मौका है यहाँ पे। आसिफ रसूल ने आपकी विकेट हासिल की थी, आपके पास भी एक अवसर, क्या आसिफ रसूल की विकेट हासिल करके आप वो बदला लेना चाहोगे यहाँ पे? ये आने वाला समय बताएगा इस बार। क्या ये बेहतरीन गेंद थी, पढ़ने के साथ ही थोड़ी अंदर आई और वो उछाल, इसके कारण परेशान नासिर कुमार नजर आते हुए, और ऐसे तैसे करके गेंद को धकेला जरूर लेकिन रन मिलेगा नहीं इस बार भी। 3 डॉट गेंदे, और अपने श्रोताओं को बताता चलूं 161 रन यहाँ पे दानियाल स्पोर्ट्स सागाम को चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस बार 2 आवाज़ें आई थी, 2 आवाज़ें, हालांकि वो ऑफसाइड थे आकाश हुई विकेटों के पीछे, लेकिन गेंद बल्ले से लगने के बाद वो पैड पे टकराई, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। एक बार फिर रियाज अहमद द डेंजरस कुमार, जी हाँ बिल्कुल द डेंजरस, लेकिन फिलहाल वो डेंजरस पन जो है उधार बल्ले में अब तक नजर नहीं आई है क्योंकि 4 लगातार डार्ट गेंदे इश्तियाक रसूल। एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल ऊपर गई है, नीचे क्षेत्र नीचे है और उम्मीद से तो गलती नहीं करेंगे। इश्तियाक नाग ने यहाँ पे द डेंजरस कुमार को डगआउट का रास्ता दिखाया। 0 पे वापस नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल बल्ले से नहीं, यहाँ पे गेंद से कमाल करते हुए डुरूशाबाद के इस खूबसूरत मैदान में। डुरूशाबाद प्रीमियर लीग एडिशन 2 का एक सुंदर मुकाबला, और जहां पे दानियाल को चाहिए 162 रन, उसके जवाब में 5 गेंदे 1 विकेट गंवा चुकी है दानियाल स्पोर्ट्स सागम की टीम, और वो भी नासिर द डेंजरस कुमार। और जो बैटल की मैंने बात की थी कि काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि इश्तियाक रसूल वो जल्दी ही बिल्कुल नासिर कुमार की विकेट जो है हासिल करने में वो महारत रखते हैं, वो काबिलियत है इस खिलाड़ी को। और फिलहाल एक बार फिर इश्तियाक रसूल ने वो कारनामा करके दिया अपनी टीम को, यानी जो दरकार थी वो विकेट चटकाने का सिलसिला यहाँ पे इश्तियाक रसूल पेश करते हुए कश्मीर किंग्स के लिए। नए बल्लेबाज वाहिद टीली टीम के कप्तान है दानियाल क्रिकेट क्लब के, और वे अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। किंग जाकिर मीर, ये मलिक इमरान का मानना है। सुजैन लोन नाग, शेख आशिक नाग को मेंशन कर रहे हैं। कैसर बट लव यू इश्तियाक रसूल, बासित बशीर नासिर डार स्ट्रगल कंटिन्यूज। जी हाँ बिल्कुल, लगा था कि कल गुंड में 100 गुंड के फाइनल में वो जबलीपुरा के मैदान में 47 बनाए थे, लगा था कि शायद वो फॉर्म वापस आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर वो फॉर्म को पीछे धकेला है इश्तियाक रसूल ने। जाकिर वानी लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर। हारिज नाग के लिए प्यार, जाकिर अचवानी एक बार फिर प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार वाहिद दिल के लिए पहली गेंद लीजिए, पहला ओवर मेड इन यहाँ पे समाप्त होता हुआ, मेड इन विकेट इश्तियाक रसूल अपने नाम यहाँ पे करते हुए 161 का पीछा कर रही है। अगर मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ, आज सुबह टॉस जब हुआ था तो कश्मीर किंग्स की कप्तान उमैद सिद्धू ने टॉस जीत कर, मोहम्मद उमर ने वो टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया था,
और निर्धारित 20 ओवर की बात की जाए, 18 ओवर की बात की जाए तो 160 बनाने में कामयाब रहे थे। हालांकि 9 विकेट गंवाए थे टीम ने, लेकिन जवाब में पहली विकेट पे पहले ओवर में एक विकेट जो है चटका है, वो भी इश्तियाक रसूल की। और आप जाके गेंदबाजी किस गेंदबाज को दी जाएगी। और नासिर डार जो है यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। इज़ दिस मैच लीग ऑफ नॉकआउट? शायद ये लीग मैच है मेरे ख्याल से। और अगर DPS अगर डूरू शाहबाद के ऑर्गेनाइजर्स या उस मैनेजिंग बॉडी में बिल्कुल कोई हमें वॉच कर रहा है तो हमें ज़रूर मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा, इज़ दिस नॉकआउट और लीग मैच। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लीग मैच है। शाकिर बट जायद की बात की जाए तो बिल्कुल वो कुछ घर में कुछ बीमारदारी, बिल्कुल शायद उसके कारण उन्होंने बिल्कुल अप्रोच किया कल शाम को। और मैंने बोला भाई साहब आपने बोला तो हम नहीं जाएंगे, वो ऐसी बात तो नहीं है। डेफिनेटली आप अपना काम देखिए आराम से। इस बार कलाई के सारे मौका मिला था लेकिन गेंद आगे गिरी। शेख तरक्शन उमर वारसन से आगे गेंद गिरी। और उमर वारसन की बात की जाए तो इस प्रकार के कैचेस आपको लपकने होंगे, खास तौर पे वो भी आसिफ रसूल का कैच आपकी ओर जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अनहोनी को होनी आपको करके दिखाना होगा। खैर गेंद को रोकने में कामयाब। और खैर अगर इश्तियाक नाग होती तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि वो ज़रूर ट्राई करते। लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर भटकती हुई गेंदबाजी। भाई साहब वहाँ पे गेंदबाजी करोगे तो वाइड के साथ साथ अगर विकेट कीपर से आपसे थोड़ी चूक हो गई तो वो गेंद जो है फाइनल बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी। शारिक मोहिद्दीन हालांकि बल्ले से आज अंतिम में वो अच्छा योगदान दिया था अपनी टीम को, लेकिन गेंदबाजी आपको अच्छी करनी होगी। अगर ये मुकाबला आपको जीतना है तो आपको गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। शाहिद आउट कौन हुआ है तो नासिर कुमार बिल्कुल बल्लेबाज डक आज वापस चले गए। इस बार ऑफ साइड के बाहर ये गेंद खींच के ऑन साइड में खेलना चाहते थे। उसको मैच है वाथोरा बांडीपुरा में। किसको मैच है शायद हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है यहाँ पे। कायसर बट प्लेइंग 11 ब्रो डेफिनेटली प्लेइंग 11 इस ओवर के बाद दोनों टीमों का एक बार फिर आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। ना किस टीम के साथ खेल रहे हैं तो भाई साहब पहला ओवर कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा कीजिएगा किस टीम के साथ वो खेल रहे होंगे। लेकिन इस बार वो पुल किया है बेहतरीन अंदाज सुकैलक के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद सुकैलक बाउंड्री के बाहर 4 रन। मोहम्मद अजान कुयूम प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सर। मुजम्मिल फयाज दानियाल सपोर्ट सागाम के लिए वो प्यार हैशटैग लव हैशटैग रेस्पेक्ट दिखाते हुए। शाहिद मैंने पहला ओवर देखा ही नहीं तो इश्तियाक रसूल आपके स्क्रीन के सामने अभी से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल होप यू विल एंजॉय हिज बॉलिंग हिज फील्डिंग टुडे। हल्की बल्लेबाजी तो आज कुछ अच्छी नहीं रही यहाँ पे, लेकिन इस बार वो बैकवर्ड पॉइंट की जानब से गेंद को खेला है और वहाँ पे गेंद को रोका गया। वो डीप खिलाड़ी उसी स्ट्रोक के लिए वहाँ पे रखा है तो रन मिलेगा। रन के साथ अब आसिफ रसूल दोबारा से स्ट्राइक पे रहेंगे। 1 रन बना के वो स्ट्राइक लेंगे और वाहिद तिली 4 गेंदों पे 5 रन बना के कुल मिला के टीम का स्कोर 7 रन। एक खिलाड़ी के नुकसान पे 161 का पीछा कर रही है कश्मीरी किंग्स के विरुद्ध दानियाल सपोर्ट सागाम की टीम। आसिफ रसूल सामना करेंगे। अच्छी गेंद बेहतरीन स्ट्रोक अच्छा स्ट्रोक वहाँ पे लेकिन मिडाफ पे खिलाड़ी तैनात इश्तियाक नाग। वो गेंद हाथ से छिटक गई थी वो रन आउट करने की कोशिश, लेकिन गेंद शायद वो एल्बो पे लगी है इसके कारण गेंद हाथ से छिटक गई है। और अमूमन ऐसा देखा गया कि इश्तियाक नाग के हाथों से ज़्यादातर गेंद छिटकती हुई नज़र नहीं आ रही है। खैर सिंगल के साथ नॉन सेकंड पे और स्ट्राइक अब वाहिद तिली लेंगे। इस बार वापस बॉलर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। रन मिलेगा नहीं यहाँ पे। डाट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति 2 के बाद 8 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे 162 का पीछा कर रही है दानियाल स्पोर्ट्स संगम कश्मीर किंग्स के विरुद्ध। वाहिद तिली और आसिफ रसूल की जोड़ी बीच मैदान में। शारिक मोहिद्दीन अपने पहले ओवर में 8 रन किए और इश्तियाक रसूल ने अपना पहला ओवर मेडिन डाला था। साथ साथ मेडिन के साथ साथ वो नासिर कुमार की वो बमूली विकेट। और हमारे पास एक थोड़ा हम मौका निकालना चाहेंगे वो दोनों टीमों का प्लेइंग 11
आसिफ रसूल बनाम इश्तियाक रसूल। ये बैटल आज हम मिस किए थे पहली इनिंग में, जब इश्तियाक रसूल बनाम आसिफ रसूल। लेकिन यहाँ पे ये बैटल मिस तो होने वाला नहीं है। नाग के पास एक सुनहरा मौका, वो बदला लेने का एक सुंदर सा मौका आपके पास आया है। क्या रसूल की विकेट हासिल कर पाएंगे? ओह बेहतरीन गेंद, क्या बेहतरीन अंदाज इस बार, वो अपील करने का भी। आकाश अयूब के साथ साथ इश्तियाक नाग भी बिल्कुल अपील करते गए करते गए करते गए, इनफैक्ट करते गए। लेकिन अंपायर का ये मानना है कि भाई साहब गेंद जो है वो बिल्कुल आसिफ रसूल बाजू दिखा रहे हैं, यहाँ पे गेंद यहाँ पे लगी है, तो अंपायर का भी यही मानना है। लेकिन गेंद, क्या लाजवाब गेंद, इश्तियाक रसूल की ये गेंद थी। कुछ बातचीत करते हुए वहाँ पे, और वो बातचीत करते हुए इश्तियाक रसूल अंपायर के साथ कि यहाँ पे जो डिसीजन मैंने दिया है तो आप वो आर्ग्यू आप नहीं कर सकते हो। और मैक्सवेल बीच में आते हुए कुछ समझाते हुए, और वाहिद तीली भी कुछ वहाँ पे आते हुए, और इश्तियाक रसूल अब वो सुई जो है बिल्कुल, जो अमूमन वो जो टेम्पर रहता है जब वो खिलाड़ी गेम में रहते हैं, जब वो टेम्पर की बात मैं करूँ तो वो टेम्पर जो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो नेक्स्ट लेवल पे अब नज़र आएगा। अंपायर समझाते हुए यार कि गेंद यहाँ पे लगी है, और शायद कुछ ऐसा वो ज़मीन की बात हो रही है कि शायद मेरा वो ज़मीनी तनाज़ आपके साथ तो नहीं है। खैर यहाँ पे पुलिंग 11 में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और अगर मैं कश्मीर किंग्स की बात करूँ तो उमर वाटसन आपको नजर आएंगे, इश्तियाक रसूल, जुनैद मुश्ताक, आकाश अयूब, उमैद सितो, रऊफ मीर, आकिब मैक्सी, लियाकत लोन, शारिक मोहिद्दीन, शीजान हमीद, तौसीफ डार, ये प्लेइंग 11। बात की जाए यहाँ पे कश्मीर किंग्स का और दानियल स्पोर्ट्स सागम की बात की जाए तो आसिफ रसूल के साथ साथ आकिब मैक्सवेल, वाहिद तीली, इशफाक बिरसनन, रऊफ बशीर, उमर लेफ्टी, इद्रिस डार, नासिर कुमार, यावर लोन, बुरहान सईद, जाहिद भाटिया नजर आएंगे आपको दानियाल के खेमे में। उम्मीद करता हूं कि प्लेइंग 11 बिल्कुल आप तक पहुंच गया होगा। क्लीन बोर्ड किया यहाँ पे इश्तियाक रसूल ने, वो जो बदला लिया था वो वापस यहाँ पे। हालांकि आसिफ रसूल ने चलता किया था पहली पारी में, और वो बदला वापस लेते हुए इश्तियाक रसूल की ये बेहतरीन गेंद खड़े के खड़े रह गए, और गेंद सीधे स्टंप उखाड़ के चली गई है। यहाँ पे ये दूसरा झटका, यहाँ पे दूसरा झटका दानियाल स्पोर्ट्स सागाम की टीम को लगता हुआ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, हालांकि पहला ओवर मेड इन, लेकिन इस ओवर में वो पहली गेंद पे पूरी तरह से बीट किया था, और दूसरी गेंद वो टप्पा सटीक निशाने पे, और गेंद सीधे स्टंप्स पे जा लगी है। यानी 2 विकेट का यहाँ पे पतंग होता हुआ दानियाल स्पोर्ट्स सागाम के लिए। और अंपायर की बात करें तो कुछ बातचीत अभी भी करते हुए नजर आ रहे हैं इश्तियाक रसूल। अब तक 1.2 ओवर की गेंदबाजी, बल्लेबाजी में तो आज केवल 4 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी में देखिए योगदान। 3D प्लेयर क्यों कहा जाता है? रीजन, गेंदबाजी में चलेंगे नहीं बल्लेबाजी करेंगे, बल्लेबाजी में चलेंगे नहीं गेंदबाजी में चलेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो फील्डिंग में अपना योगदान देते हैं, वो फिजिकली फिट ये खिलाड़ी रहते हैं, और उस प्रकार से आज गेंदबाजी हुई है। सोफी वसीम लितर यानी इश्तियाक रसूल के वो तगड़े फैन हैं, और कहीं ना कहीं आज काफ़ी खुशी मना रहे होंगे जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी और दोनों बल्लेबाज को वो डगआउट का रास्ता दिखाया है। पहले नासिर कुमार को पहले ओवर में चलता किया, और आप जाके आसिफ रसूल। उस्मान नाग इनको अकेले हराएगा इश्तियाक नाग, ये उस्मान के विचार है यहाँ पे। खैर देखा जाएगा। और कुल फिलहाल कुछ बातचीत करते हुए आकिब मैक्सवेल और इश्तियाक रसूल कुछ बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ फील्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट चाहते हैं।
वो जो मिडविकेट पे आपने खिलाड़ी रखा था अब उसको डीप स्कैल की ओर भेजा जा रहा है। जी हाँ, उमर वाटसन की सूरत में। और जो दूसरा खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर वो जो रहने वाला है, ओ क्या लाजवाब गेंद! इस बार उछाल के कारण बल्लेबाज बचते हुए नजर आए हैं और इश्तियाक नाग जो है एक बार फिर नीचे बैठते हुए, ये देख सकते हो आप, ये विजुअल्स, इट्स लाइक दैट इश्तियाक रसूल इज जस्ट लाइक, भाई साहब वो खाना कब आएगा, हमें खाना है, कब आएगा। वो बैठे हुए नीचे, वो अपील कर रहे थे। जब देखा कि अंपायर का यह मानना है कि गेंद जो है शायद ऊपर जा रही है, तो तब जाके वो नीचे बैठ गए और आप जाके और दोबारा से अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे एक्साइटमेंट, ड्रामा, सब कुछ यहाँ पे आज डूरू शाहबाद के मैदान में और अपने आप को कोस रहे हैं भाई साहब। अरे कहीं ना कहीं क्रिकेट अपने उरूज पे यहाँ पे नजर आता हुआ, वो इमोशंस जुड़ी हुई है, वो इमोशंस के साथ साथ वो जीतने की चाहत। मानी याकूब, सरताज, जेडी, सोफी वसीम और उसके साथ साथ अल्ताफ मलिक। एक बार फिर बेहतरीन गेंद, हल्के विकेट कीपर के हाथों से लगने के बाद गेंद छिटक गई थी, लेकिन अच्छा काम वहां पे स्लिप के खिलाड़ी करते हुए गेंद को ऐसे तैसे रोकने में कामयाब। फिलहाल सिंगल मिलेगा और सरताज जेडी बिल्कुल विकेटों के सामने थी और उसके साथ साथ ये क्या कारण, ये हमारे श्रोता बताते हुए वानी याकूब भी लगातार एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को, कैसर बट के साथ उस्मान नाग भी एंजॉय करते हुए और नाग को यहाँ पे सराहना करते हुए कमान 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 नाग के नारे लगते हुए कमेंट सेक्शन में। एक बार फिर अच्छी गेंद, हालांकि इन स्विंगिंग गेंदबाजी तो रास आती है, जाने जाते हैं वो इन स्विंगिंग गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर वो अंदर आती हुई गेंद, लेकिन इस बार बेहतरीन सोच समझ के साथ स्ट्रोक लिया हुआ वाहिद अली ने बैट और पैड को साथ मिलाते हुए तारिक अहमद स्कोर बोर्ड, और सॉरी आई फॉरगेट दैट। और अगर समय मिलेगा तो शायद नमाज के लिए यहाँ पे जो ड्रिंक ली जाएगी, वो ब्रेक ली जाएगी, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। या कुछ ब्रेक अगर मिलेगी तो मैं वो जो आप चाहते हो वो ज़रूर मैं वही लिंक लगाने की कोशिश करूँगा सर। वेल प्लेड नाग, प्लेड, हालांकि वेल बोल्ड नाग आपको बोलना चाहिए था, जिस प्रकार से वो गेंदबाजी की है। 14 रन टीम का स्कोर, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 161 का पीछा कर रही है दानियाल क्रिकेट क्लब डूरू शाहबाद के इस खूबसूरत मैदान में। डीएसपीएल एडिशन सेकंड का एक सुंदर सा मुकाबला जेके क्रिक जोन की वसादत से ये विजुअल्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और इन विजुअल्स को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं एनडीवेट संगम, जायका बेकरी एंड रेस्टोरेंट, एडी कैप्स नया बस्ती अनंतनाग, और बात की जाए तो 414 ट्रैवल्स बिजबिहारा, और उसके साथ साथ वसीम टेलीकॉम एनएच डोरा। एक बार फिर तैयार नए गेंदबाज, यानी गेंदबाजी में परिवर्तन। यहाँ पे रूफ मीर को अब गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा है। पहली गेंद और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। शुरुआत नए ओवर के साथ चौकी के साथ यहाँ पे होती हुई, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ पे वो जो प्रेशर एक तरफ से इश्तियाक नाग ने बिल्कुल वो बना के रखा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है दूसरी एंड पे थोड़ा रिलीज होता हुआ वाहिद तीली और यावर बशीर की जोड़ी बीच मैदान में। रोफ मीर पहली गेंद पे 4 रन खर्चे और लगातार यहाँ पे फील्डिंग में वो एडजस्टमेंट। एक स्लिप यहाँ पे आपको नजर आएगी, शॉट फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर, शॉट थर्ड मैन वो भी 30 गज दायरे के अंदर रखा है। इस बार वो घूमता हुआ स्ट्रोक, घूम कर लेने की स्ट्रोक यहाँ पे कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगी नहीं। गेंद देखिए मिडान पे रोकी गई, आके मैक्सवेल दौड़ा, लेकिन वो रन बनाने का मौका नहीं। वापसी की है यहाँ पे, एक बार फिर पीछे जाकर गेंद को सुंदर तरीके से डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए पहुंचाया है वाहिद तीली ने। अब वाहिद तीली के बल्ले से ये सुंदर स्ट्रोक, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन अंदाज यहाँ पे वाहिद तीली इख्तियार करते हुए 14 पर पहुंचे, 10 गेंदों का सामना कर चुके हैं। जैन वानी
जी हाँ बिल्कुल, वो ब्रेक ली जाएगी। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे कितने बजे वो ड्रिंक्स वो ब्रेक जो है ली जाएगी, हल्के 12:52 बज चुके हैं, शायद 1:15। और उसके बाद नमाज के लिए खिलाड़ियों के साथ साथ वो जाने की जितने भी श्रोता यहाँ पे आए वो नमाज पढ़ के दोबारा से इस खेल को हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। 1:15 बजे वो इशारा किया जाएगा कि जी हाँ बिल्कुल आप रोक लीजिएगा, और उसके बाद नमाज के बाद वो अगला हिस्सा अगला पार्ट आप वो लाइव करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल इस बार गेंद को वो कवर्स पे धकेला, डीप कवर पे इश्तियाक रसूल, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड को आगे चलाना होगा। साझेदारी के दरकार यावर बशीर के साथ साथ, ओह क्या गजब का स्ट्रोक, लेकिन सीधे हाथों में। कनेक्शन तो लाजवाब था गेंद और बल्ले का, लेकिन वो प्लेसमेंट जो बल्लेबाज चाहते थे वो प्लेसमेंट कर नहीं पाए और गेंद थमा बैठे खिलाड़ी के लिए हाथों में। और यहाँ पे वो पॉइंट पे जो खिलाड़ी था सीधे उसके हाथों में, और ये तू चल में आया, तू चल में आया, वही सिलसिला यहाँ पे कुछ नजर आता हुआ। जी हाँ, ये तीसरे विकेट का पतंग, यानी कहानी जो कश्मीर किंग्स की शुरू हुई थी और कुछ उसी प्रकार की कहानी यहाँ पे दर्शाते हुए रिपीट करते हुए दानियाल स्पोर्ट्स सागाम के बल्लेबाज वो पावर प्ले में 3 विकेट्स गंवाए थे कश्मीर किंग्स ने, और सेम उसी प्रकार के यहाँ पे नताइज दानियाल स्पोर्ट्स दिखाती हुई। अब जाके आकिब मीर, यानी ये जोड़ी की बात की जाए, वाहिद तीली बनाम आकिब मीर, ये प्रमुख जोड़ी है। ये जोड़ी पे निर्भर रहने वाली है दानियाल स्पोर्ट्स संगम की टीम। क्या यहाँ से वो पार्टनरशिप जो दरकार है टीम को, क्या वो साझेदारी निभाने में कामयाब ये जोड़ी हो पाएगी? फिलहाल इश्तियाक रसूल दूसरे एंड की बात की जाए या दूसरी कहानी अगर बयान की जाए, वो इश्तियाक रसूल क्या यहाँ पे आज अपने जीवन का सबसे बेहतरीन स्पेल डाल के जाएंगे। अब तक 2 ओवर में इस खिलाड़ी ने, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, शायद 3 रन दिए और साथ साथ वो 2 विकेट्स, वो भी आसिफ रसूल और नासिर कुमार की विकेट हासिल किया है यहाँ पे इस खिलाड़ी ने। अपने कोटे का तीसरा करेंगे, पारी का ये 5वां होगा। 4 के बाद 23, 161 के जवाब में 3 विकेट गंवा चुकी है दानियाल स्पोर्ट्स सागाम की टीम। कश्मीर किंग कहाँ की टीम है? तो इनफैक्ट अनंतनाग की टीम है कश्मीर किंग्स की, अगर मैं बात करूं। फिलहाल नाग तैयार हो रहे हैं वाहिद तीली के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, ओ प्ले रन होते होते बच गए, भागे यहाँ पे वाहिद तीली का साथ देते हुए नजर आ रही है। वो खेलना चाहते थे वो बैकवर्ड पॉइंट के दिशा में, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से टकराने के साथ बिल्कुल वो स्टम्प्स के करीब से गुजरी है गेंद, और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर चली गई है। जी हाँ, वो नाग इशारा कर रहे हैं कि कहाँ से गेंद निकली है, यानी जहाँ से वो इशारा कर रहे हैं इट सीम्स दैट कि वो फ्लाइंग किस दे के गई है शायद लेग स्टंप को, ऑफ स्टंप को माफ कीजिएगा। लेकिन खैर यहाँ पे भाग्यशाली अभी भी बने हुए क्रीज पे वाहिद तीली के नाम और एक चौके के मदद से अपने निजी स्कोर 19 पर पहुंचे। एक बार फिर इस बार थोड़ा सा पीछे चले गए थे और पीछे जाकर गेंद को धकेला मिडान की दिशा में, और वहां पे 30 गज दायरे के अंदर आई थिंक शारिक मोहिद्दीन वहां पे नजर आ रहे हैं। उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका। आकिब मीर बनाम इश्तियाक रसूल, बैटल टू वॉच। पहली गेंद वो छेड़खानी करने की कोशिश, इस बार टिप्पा खाने के बाद वो गेंद बाहर की ओर निकली थी और वो गेंद को दिशा देने की कोशिश, और गेंद बल्ले को छकाती हुई एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों में। आकाश अयूब विकेटों के पीछे आज विकेट कीपर के फराइज अंजाम दे रहे हैं कश्मीर किंग्स के लिए। इस बार वो पटकने की कोशिश, वो कांधे का इस्तेमाल किया जरूर था, वहां पे मिस फील्डिंग, और गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। आई थिंक आकिब मैक्सवेल वहां पे है, एक आसान सी फील्डिंग, लेकिन गेंद हाथ से लगने के बाद वो स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। आकिब मीर खाता खोलते हुए इस चौके की मदद से, और इस चौके की मदद से अब धीरे धीरे टीम का स्कोर 28 से बढ़कर 32, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे इश्तियाक रसूल अपने कोटे का तीसरा कर रहे हैं। हालांकि
इस ओवर में रन खर्चे हैं, 9 रन खर्चे। इससे पहले 2 ओवर में 2 रन दिए थे, 2 विकेट अपने नाम, लेकिन इस ओवर में 9 रन खर्चे हैं इस खिलाड़ी ने। अभी भी एक गेंद का आना बाकी इस ओवर में। 5वां ओवर प्रगति पे। इस ओवर के बाद अंतिम ओवर पावर प्ले का होना। पावर प्ले में कितना स्कोर यहाँ पे खड़ा करने में कामयाब रहेगी। हालांकि अगर मैं कश्मीरी किंग्स की बात करूँ तो वो पावर प्ले में शायद 45-47 बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन वो 3 विकेट गंवाई थी टीम ने। इस बार थोड़ा आगे आए और गेंद को कलाई के सारे वो गैप में धकेला। एक बार फिर वो मैक्सी के हाथों में गेंद। इस बार गेंद को सफाई से फील्ड करने में वो कामयाब। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ स्ट्राइक आकिब मीर के पास रहने वाली है और सिंगल के साथ ही टीम का स्कोर 33 5 ओवर्स के बाद 161 का पीछा कर रही है कश्मीर किंग्स के विरुद्ध दानियाल स्पोर्ट्स सागाम की टीम। इशफाक नज़ीर का ये मानना है कि दानियाल विल विन एंड डू नॉट वरी मिस्टर कंसिस्टेंट इज़ देयर, यानी आकिब मीर पे काफ़ी भरोसा जता रहे हैं। अगर मैं इशफाक की बात करूँ, हंसते रहो कश्मीर मिस्टर नाग, आई विल सी यू नेक्स्ट मैच, यानी हंसते रहो कश्मीर, यानी शायद वो अगले मैच में जो मैच रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, माइटी शाहबाद बनाम कश्मीरी किंग, यानी नाग का दूसरा मैच रहने वाला है। वो जो दूसरा मैच आज दिन का होने वाला है वो आज कश्मीरी किंग्स भिड़ेगी माइटी शाहबाद के सामने। इस ओवर में आकिब मीर आउट होगा, ये उस्मान नाग का मानना है। और जुनैद गनाई की बात की जाए तो अल्ताफ गुलजार को वो मेंशन कर रहे हैं। फिलहाल गेंदबाजी में एक बार फिर रऊफ मीर के साथ गए हैं। हालांकि रऊफ मीर ने वो अपने पहले ओवर में वो विकेट निकाल के दिए टीम को, 9 रन दिए थे अपने पहले ओवर में। और दूसरे ओवर की शुरुआत एक डार्ट गेंद के साथ 161 का पीछा कर रही है यहाँ पे। 18 ओवर का ये मुकाबला। इस बार पीछे जाकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के जाने दिशा दे दी थी और वहाँ पे हल्का सा फंबल। आके मीर के सामने आप फंबल करोगे तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा आपको भुगतना होगा। ये खिलाड़ी जानते हैं, ये खिलाड़ी की काबिलियत है, वो सिंगल को कन्वर्ट करते हैं डबल में। फिलहाल 2 रन अपने नाम यहाँ पे हासिल करते हुए इस बार ये ट्रेड मार्क स्ट्रोक आके मीर का और मिड ऑफ के बीच में गेंद 4 रन के लिए निकल जाएगी। उमेश गेंद के पीछे तो जा रहे थे, लेकिन भाई साहब वो रेस जो है उमेश से ज्यादा गेंद जीत के गई है। और हम वेलकम करना चाहेंगे बिल्कुल गुंड प्रीमियर लीग की आन बान शान अल्ताफ रसूल, शायद दूसरे मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे। क्वार्टर में ऑलरेडी इनकी टीम जो है प्रवेश कर चुकी है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना यहाँ पे चाहेंगे वो अल्ताफ के साथ कुछ ज़रूरी बातचीत, और होप कि यू विल एंजॉय द मैच विदाउट कमेंट्री। तब तक आप एक दूसरे को मेंशन करते रहो। भाई साहब ये आपका अपना मंच है, हंसते हंसते एक दूसरे को बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरे की खबर लेने की कोशिश कीजिएगा और केयर करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल हल्का सा फंबल यहाँ पे, लेकिन इश्तियाक रसूल से वो फंबल, और फिजिकली कितने फिट है ये खिलाड़ी। अगर मैं इश्तियाक रसूल की बात करूँ, बिल्कुल काफ़ी फिट खिलाड़ी ये नज़र आते हैं। 3D प्लेयर क्यों कहा जाता है इसको? फील्डिंग में योगदान देंगे, बल्लेबाजी में योगदान देंगे, गेंदबाजी में योगदान देंगे। फिलहाल इस ओवर के बाद मैं थोड़ा माइक्रोफोन ऑफ रखना चाहूँगा ताकि अल्ताफ के साथ वो बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दूर से आए हैं बिल्कुल इमो के साथ मिलने के लिए। हालांकि GPL का फाइनल सक्सेसफुल अंदाज में मुकम्मल किया है। ओवर की समाप्ति 41-3 खिलाड़ी के नुकसान पे और 6 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है।
तो एक बार फिर बिल्कुल स्वागत करना चाहेंगे तमाम भाइयों का। और फिलहाल नए ओवर की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई है कि शुरुआत वाइड के साथ इस गेंदबाज ने की है, और उसके साथ साथ दूसरी गेंद पे वो चौका और तीसरी गेंद वो लेग स्टंप के बाहर। यानी अब तक एक गेंद में 6 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। वो रेड प्रीमियर लीग का फाइनल कब है तो डेफिनेटली आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे कब वो फाइनल रहने वाला है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियली वो जो डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है, और जो ही वो डेट निकलेगी तो डेफिनेटली आपको आगाह किया जाएगा उस फाइनल के बारे में। और इनफैक्ट ये तो शायद मुमकिन है कि वेन्यू शायद कुछ डिफरेंट होगा, मे बी इट मे बी। हालांकि अभी पूरी पुष्टि नहीं कर सकते हम कि वेन्यू दूसरा होगा। लव फ्रॉम नीलंद बिजबियारा, और ये सहरान मजीद है, बिल्कुल हमारे एक चहीते दोस्त। सहरान भाई, लव यू टू डियर, एंजॉय कीजिएगा आप भी मुकाबले को। फिलहाल दानियाल स्पोर्ट्स संगम, दानियाल स्पोर्ट्स सागाम की अगर मैं बात करूं तो 48 खिलाड़ी के नुकसान पे पारी का ये 7वां ओवर, 18वां ओवर का ये मुकाबला रखा गया है। और कहीं ना कहीं वो 161 आज चेज करने होंगे अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है। फिलहाल शीजान अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे। और शीजान की बात करें तो बिल्कुल गेंदबाजी हालांकि लाइन और लेंथ से बिल्कुल जूझते हुए नजर आए हैं पहले ओवर से, लेकिन एज अ गेंदबाज जितनी जल्दी आप वो लाइन और लेंथ को पिक करते हो तो उतना आपके लिए बेहतर रहता है। और दूसरी ओर बात करें तो आकिब मीर और उसके साथ साथ वाहिद तीली, ये जोड़ी जो है प्रमुख जोड़ी यहाँ पे दानियाल स्पोर्ट्स आगाम की। इस बार हल्का सा टैब और सिंगल के लिए बुलाया अपने सोएगी पार्टनर को। वाहिद तीली और आकिब मीर दोनों बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट्स मार रखते हैं। ये खिलाड़ी सिंगल्स को कन्वर्ट करना डबल्स में ये खिलाड़ियों की आदत है, ये खिलाड़ी बखूबी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आज एक बार फिर वो जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को? आकिब मीर, हालांकि बल्ला इस खिलाड़ी का खामोश काफ़ी समय से रहा है। एक सुनहरा मौका आकिब मीर के पास, एक बार फिर वो बल्ले से रन बनाने का। क्या बना पाएंगे आज अपने बल्ले से रन? क्या जीत दिला पाएंगे दानियाल स्पोर्ट्स सागाम की टीम को? और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे कश्मीर किंग्स की, तो कहीं ना कहीं अब तक गेंदबाजी ठीक ठाक मानी जाएगी, अच्छी गेंदबाजी। 18 ओवर में 161 को आप डिफेंड करने के लिए उतरे हो तो कहीं ना कहीं 50 पे 3 यानी पलड़ा थोड़ा गेंदबाजी का माना जाएगा यहाँ पे। एक बार फिर इंतजार किया, पंजू के बल उछलते हुए गेंद को पॉइंट की जानिब दिशा दे दी, और पीछे खिलाड़ी डी पॉइंट पे तैनात, वो गेंद को फील्ड करके थ्रू करेंगे। लेकिन सिंगल के साथ से ट्रैक दोबारा से आकिब मीर के पास रहने वाली है। आकिब मीर 11 गेंद पे 14-27 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं वाहिद तीली। 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। शीजान के पहले ओवर में 10 रन आए हैं। क्या गेंदबाजी में परिवर्तन? जी हाँ, आप जाके मोहम्मद उमर यानी कप्तान साहब आए हैं खुद गेंदबाजी करने के लिए। कप्तान इज गोइंग टू लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, विल ही? ये तो शायद सवाल जो इस सवाल का जवाब इस ओवर में मिल सकता है। क्या उमर वाटसन जो गेंदबाजी में वो प्रेशर बना के दिया है आपके गेंदबाज खासतौर पे इश्तियाक रसूल ने, क्या वो उस प्रेशर को बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे उमर वाटसन? ये शायद ये ओवर तय करेगा। माजिद अयूब वानी वाहिद तीली को यहाँ पे मेंशन करते हुए, वाहिद तीली के लिए प्यार भेजते हुए इस बार कल्लायु के सारे उसके लेके जानब खेला, और पीछे खिलाड़ी मौजूद है। हल्का हल्का सा फंबल हुआ था क्षेत्र रक्षण से, लेकिन रन केवल एक ही मिलेगा और एक से ही बिल्कुल संतोष दोनों बल्लेबाज। डीप फुटेड प्लेइंग 11 डियर सर, डेफिनेटली जब मौका मिलेगा तो एक बार फिर प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाशिम आकिफ मीर के सबसे तगड़े फैन, जी हाँ, जब फैन्स का जिक्र आता है तो टॉप फैन्स में आकिफ मीर के हाशिम आकिफ आते हैं। फिलहाल वो एंजॉय करते हुए और अपने चहेते के लिए वो दुआ कर रहे होंगे। इस बार दिशाहीन गेंद, वो मौका मिला था हाथ खोलने का, शायद वो गेंद पड़ने के बाद थोड़ी रुक के आई, इसके कारण वो जो स्ट्रोक मन में सोची थी कि गेंद को शायद फाइनल के ऊपर निकाला जाए, इसके कारण वो गेंद पूरी तरह से बल्ले पे लगा नहीं पाए। फिलहाल 30 रन की साझेदारी जोड़ी ने, 20 गेंदों पे 30 रन की साझेदारी वाहिद तीली और आकिब मीर के बीच में।
कप्तान वर्सेस कप्तान, ये बैटल देखने लायक है। एक बार फिर उसी अंदाज में हल्के पैर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार प्लेसमेंट इतना लाजवाब, इतना सुंदर कि डीप स्केल के खिलाड़ी ने काफी कोशिश की थी लेकिन वो गेंद तक नहीं पहुंच पाए और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इन्हें मैं जिक्र कर रहा था, कप्तान बनाम कप्तान, कश्मीरी किंग्स के कप्तान उमर वाटसन। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाहिद अली दानियाल स्पोर्ट्स सागाम के कप्तान, फिलहाल ये बैटल जो है अपने नाम हासिल करते हुए, हालांकि आज काफ़ी बैटल्स नज़र आए। वो बैटल्स अगर मैं गिनाने की कोशिश करूं तो काफ़ी बैटल्स आपको नज़र आएंगे। हवा में थोड़ी देर के लिए गेंद थी लेकिन कोई नुकसान नहीं यहाँ पे दानियाल को, क्योंकि नो मैनस लैंड में गेंद गिरी है। वो डीप मिड विकेट पे इश्तियाक रसूल के पास गेंद चली गई और उन्होंने आराम से गेंद को फील्ड किया, आराम से ही थ्रू किया था, लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस ओवर में अंतिम बार, इस बार गेंद को खेला है रक्षा मतौर से ऑन साइड में, ऑन साइड की दिशा में सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है यहां पे वाहिद अली के पास रहने वाली है। बट मुझे बिल्कुल द वॉल ऑफ कश्मीर आकिब मीर फिलहाल वे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये अंदाज इस बल्लेबाज का, ये अंदाज जो है खेलने का बिल्कुल अलग ही प्लानिंग के साथ आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और शायद विश्वास ये रखते हैं कि वो स्कोर बोर्ड को चला जाए, वो स्कोरर को थोड़ा बिजी रखा जाए, वो गेम को छोटा बनाने की कोशिश हमेशा से रहती है आकिब मीर की। शायद इसी के कारण बिल्कुल इस खिलाड़ी के वो जो कारनामे आपको नज़र आएंगे और वो कारनामे यही दर्शाएंगे कि इस खिलाड़ी के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना कैलिबर है और ये किस कैलिबर के खिलाड़ी है और क्यों कहा जाता है इसको द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ वैली। लेकिन आज एक बार फिर वो कारनामा करके देना होगा अपनी टीम के लिए। क्या वो कारनामा अंजाम कर पाएंगे आज अपनी टीम के लिए? और दूसरे एंड से वाहिद अली, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करूं तो विकेट कीपर की सूची में बिल्कुल ये खिलाड़ी जो आते हैं टेक्निकली साउंड बैटर्स में इसका शुमार किया जाता है और ख़ास तौर पे फिजिकली वो अच्छे फिट रहते हैं और ये ज़रूरी भी है अगर आप वो क्रिकेट में अपना नाम कमाना चाहते हो या यूँ कहा जाए तो वो लंबे रेस के घोड़िया बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है। और ये जोड़ी जो है दानियाल के लिए महत्वपूर्ण और कश्मीर किंग्स के लिए भी महत्वपूर्ण ये जोड़ी, क्योंकि वो चाहेगी कि यहाँ पे जोड़ी को जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए। बट मुझे बिल्कुल आकिब मीर के वो बड़े फैन हैं, ये वो दर्शाते हुए डीप फोर्टेड लगातार यहाँ पे पुलिंग 11 की तलब कर रहे हैं। डेफिनेटली सर पुलिंग 11 मौका मिलेगा तो बताने की कोशिश करेंगे। वाइड यार्कर पे फंसाया, यहाँ पे किनारा गेंद ने लिया, विकेट कीपर आकाश अयूब ने कोई गलती नहीं की और इस तरह से द वॉल ऑफ वैली वापस डगआउट की ओर जाते हुए अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ कश्मीर वैली आकिब मीर वहां पे वापस जाते हुए डगआउट की ओर और ये बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। शीजान पहले ओवर में 10 रन खर्चे थे लेकिन जब दूसरे ओवर में पहली गेंद वो आकिब मीर को वाइड यार्कर से बिल्कुल चकाया, स्लैश करने की कोशिश की थी, वो बैकवर्ड पॉइंट या गली के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बाहरी सिरे से विकेट कीपर के दस्तानों में। सेट पे चौथी विकेट गिरी है यहाँ पे। आरिज बिल्कुल यहाँ पे आकिब मीर के लिए कुछ प्यारे से लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे। और फैज़ान की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे बने हुए हमारे साथ, मंजूर अहमद AK को मेंशन कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे कश्मीरी किंग्स की तो पूरी तरह से पकड़ जो इस मुकाबले में बनाती हुई नज़र आ रही है, वो सिकंजा कसती हुई टीम नज़र आती हुई। हालांकि जो 161 को डिफेंड करने के लिए टीम उतरी थी, लगा था कि बल्लेबाजी में गहराई है अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे दानियाल स्पोर्ट्स सागाम की, लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी अब तक रही है गेंदबाजों की और सारा श्रेय यहाँ पे इश्तियाक रसूल को जाता है क्योंकि पहली ही वो 2 यहाँ पे सफलताएं हासिल की थी।
और कल के मैच की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि कल का मैच शायद कोई भाई जो है किसी खिलाड़ी को मेंशन कर रहा है। भाई साहब, हार जीत होती रहती है, अप डाउन आते हैं क्रिकेट में। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपकी टीम हार गई है तो आप पर्टिकुलर एक खिलाड़ी को, हालांकि खिलाड़ी कतन भी नहीं ये चाहता है कि मेरी वजह से मुकाबला हारा जाए, लेकिन यहाँ पे नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर लेफ्टी, इस बार पहली गेंद हवा में, क्या मौका मिलेगा यहाँ पे? ओ लीजिए, ये कैच मुकम्मल किया है। ओ कैच नहीं, इनफैक्ट मैच को अपनी जोली में खींचा है। उमर लेफ्टी आए, उमर लेफ्टी चले गए। उमर लेफ्टी के चाहने वाले शायद यही आवाज लगा रहे होंगे, उमर भाई अभी ना जाओ छोड़ के कि जी अभी भरा नहीं। और यहाँ पे जी तो भर गया था पहली गेंद पे, इसके कारण वो कलाएंगे सारे गेंद को, वो फाइनल की जानब दिशा देने की कोशिश पूरी तरह से स्ट्रोक पे आए नहीं और गेंद हवा में। और क्या सुंदर कैच वहाँ पे, आई थिंक जुनैद मुश्ताक ने वो कैच मुकम्मल किया है। लेकिन यहाँ पे 2 गेंदों पे 2 सफलता है। शीजान के पास मौका वो हैट्रिक लेने का, क्या हैट्रिक होगी ये भी आने वाली गेंद तय करेगी। जी हाँ बिल्कुल, तू चल में आया, तू चल में आया। मुख्तार अहमद डार के ये अल्फाज कहीं ना कहीं बिल्कुल सूट करते हुए यहाँ पे। इमो भाई दिल से सलाम, लव फ्राम चंडीगढ़। शुक्रिया साहिल भाई आपका। चंडीगढ़ में अपना योगदान देने की हमेशा से कोशिश कीजिएगा ज़रूर, और चंडीगढ़ वासियों को इमो भाई का प्यार, जेके क्रिकजोन का प्यार देने की कोशिश कीजिएगा। फ़िलहाल टीम जो है वो मुसीबत के जो बादल मंडराते हुए दानियाल स्पोर्ट्स के ऊपर, लेकिन क्या वाहिद दिली यहाँ पे वो हारी हुई बाजी को जीत पाएंगे? जिस तरह से वो हारी हुई बाजी को दानियाल ने कल जीता था, वो फाइनल का मुकाबला। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है। 161 यानी 101 चाहिए अभी भी आपको मैच जीतने के लिए। नो लुक स्ट्रोक ये हमारे श्रोता बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नमाज के लिए हमें बिल्कुल वो ब्रेक लेंगे और वो 1:30 बजे वो ब्रेक ली जाएगी। वही कंफर्म कर रहा था मैं, क्योंकि 2 बजे यहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है, तो 1:30 बजे तक जितना मुकाबला कवर हम कर सकते हैं उतना कवर करेंगे। उसके बाद हम नमाज के लिए जाएंगे। नो टेंशन डियर, आप पढ़ के आइएगा, और फिलहाल अगर आप पहले ही पढ़ोगे तो हमारे लिए दुआ ज़रूर करके जाइएगा। तो प्लेइंग 11 की मांग जो है लगातार मेरे भाई जो है शैडी, और शैडी के साथ साथ अभी भी हमारे भाई जो एक कर रहे थे इरशाद से, शायद मेरे ख्याल से हल्के डैनियल की मांग हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं प्लेइंग 11 सबसे पहले कश्मीर किंग्स का बताता चलूँ आपको। उमर वाटसन, इश्तियाक रसूल, जुनैद मुश्ताक, आकाश अयूब, उमैर सितू, रऊफ मीर, आकिब मैक्सी, आकिब मैक्सी के साथ साथ लियाकत लोन, शारिक मोहिद्दीन, शीजान हमीद जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये जो यार कर थी ना, ये खोद के निकाली है इशफाक ने। इशफाक बल्लेबाजी में दमखम रखते हैं, बल्लेबाजी ये करना जानते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे आज साथ देंगे अपने सहयोगी पार्टनर यानी वाहिद दिली का? खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। और शीजान हमीद के साथ साथ तौसीफ डार आज आपको नजर आएंगे कश्मीर किंग्स के खेमे में। और बात की जाएगी दानियाल स्पोर्ट्स आगाम की, आसिफ रसूल हल्के सस्ते में आज निपट गए। क्लीन बोल्ड इश्तियाक रसूल दौरा, आकिब मीर वाइड यार्कर पे फंसाया था बिल्कुल फैज़ान शीजान ने, और उसके साथ साथ वाहिद तिली फिलहाल अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर वो बेहतरीन गेंद छकाया इशफाक को, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और उसके साथ साथ रऊफ बशीर आपको नजर आएंगे। उमर लेफ्टी जो पहली गेंद पे वो गोल्डन डक आज आपने साथ लेके गए हैं। इद्रिस डार बल्लेबाजी अभी करनी बाकी इद्रिस डार की, और नासिर द डेंजरस कुमार आज वो शून्य बना के वापस चले गए, और वो भी इश्तियाक रसूल का शिकार बने। यावर लोन का भी आना बाकी, बुरहान सईद का आना बाकी, और जाहिद भट्ट का भी आना बाकी। तो ये प्लेइंग 11 दानियाल क्रिकेट क्लब का, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्लेइंग 11 इस बार आप तक पहुँच गया होगा। लीजिए और एक यहाँ पे शीजान के नाम, शीजान यू ब्यूटी, क्या कमाल की गेंदबाजी, गति से यहाँ पे डराते हुए, और जो माशाल्लाह वो जो कद काठी है इस खिलाड़ी की, और वो जो शरीर है,
शायद जब वो रनअप अपना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज के अंदर वो डर जैसा माहौल पैदा करने में वो बाड़ी जो है काम आई है इस खिलाड़ी की। और एक और क्लीन बोर्ड यहाँ पे इशफाक ब्रेसनन, एक और शून्य। यानी आज शून्य की अगर बात की जाए तो काफ़ी मात्र तादाद में आज गोल्डन डक्स अपने साथ दानियाल स्पोर्ट्स संगम के खिलाड़ी वो डगआउट में लेके गए हैं। शायरी नासिर कुमार इज माई हार्ट, और उसके साथ साथ नासिर कुमार है क्या? जी हाँ, बिल्कुल नासिर कुमार है, डगआउट में बैठे हैं। बस अब पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और इश्तियाक रसूल ने टिकने नहीं दिया आज नासिर कुमार को। आप जाके इदरीस डार, नाग एंड कंपनी, जिगर लगन, ये बिल्कुल नाग के चाहने वाले वानी जावेद के साथ साथ हल्की काफ़ी प्यार वाहिद तिली के भी को भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्यार वाहिद तिली के लिए भी भेजा जा रहा है। आहिल, शारिद शफी, शारिद शफी मुकाबले को देख रहे हैं और कश्मीर किंग्स का वो अमूमन हिस्सा रहते हैं, दानियल का भी वो हिस्सा रहते हैं। शारिद शफी अगर आप बिल्कुल हो तो मुझे बताएगा कि आप DSPL यानी डूरू शाहबाद प्रीमियर लीग में किस टीम के साथ आपने बिल्कुल अपना लोहा जो है वो मनवाया है। मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कश्मीर किंग्स की बात करूँ मैं तो शारिद शफी भी अमूमन उस टीम के साथ खेलते हैं, और अगर मैं दानियाल की बात करूँ तो शारिद शफी वहाँ पे भी नज़र आते हैं। वाहिद तिली वन मैन आर्मी, फ़िलहाल वन मैन आर्मी तो फ़िलहाल अकेले लड़ रहे हैं यहाँ पे, और दूसरे एंड से कोई बल्लेबाज तैयार ही नहीं हो रहा है यहाँ पे साथ देने के लिए। और वैसे में कप्तान उमर वाटसन दोबारा से अपने कोटे का दूसरा, पहले ओवर में नाम खर्चे, अब अपने कोटे का दूसरा ओवर। सहरान गुलजार बेस्ट बैट्समैन एंड कैप्टन, शायद वाहिद तिली को मेंशन करते हुए, और लव यू इशनाग यहाँ पे गुरु तनवीरुल इस्लाम नाग के लिए प्यार भेजते हुए। अच्छा, मैं वो शायद नहीं हूँ, यानी शाहिद शफी है तो वो शायर शफी है। खैर, नाम में क्या रखा है साहब, काम आपके अच्छे होने चाहिए। जिस प्रकार से वाहिद तिली के अच्छे काम, डीप स्केलर बाउंड्री के बाहर गेंद को 4 रन का रास्ता दिखाया। हालांकि विट ऑफर की थी इस बार उमर वाटसन ने, तैयार थे इस स्ट्रोक के लिए। और अगर मैं वाहिद तिली के स्टांस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो जो शरीर का वो जो वज़न रहता है बिल्कुल वो बैलेंस रहता है। इसके कारण आपके पास वो मौका मिलता है कि वो आप पीछे जाके फिर स्ट्रोक ले सको। एक होता है कि अगर आपका जो वज़न है, बॉडी का वज़न जो अगर आपका आगे रहता है वो स्टांस के समय, तो कहीं ना कहीं वो वज़न को ट्रांसफ़र करने, पीछे ट्रांसफ़र करने में फिर दिक्कत आती है बल्लेबाज को। उमूमन वो बल्लेबाज जो है फिर पीछे जाके गेंद को वो फंसता हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन अंदाज इस बल्लेबाज का, वाहिद तिली द डिस्ट्रॉयर, स्टेबलेसर सहरान गुलजार, लव यू नासिर कुमार, ये शायरली बताते हुए यहाँ पे 65 खिलाड़ी के नुकसान पे 34 बनाया। वाहिद तिली ने 26 गेंदों का सामना किया। इदरीस डार का खाता खुलना बाकी, और उमर वाटसन का वो सामना करे। 14 अब तक खर्च कर चुके हैं, अपने कोटे का दूसरा। इस बार आगे आकर गेंद को रक्षा तौर से खेला, बेहतरीन अंदाज, कवर ड्राइव के अंदाज में। ओह लीजिए, यहाँ पे वो ओवर थ्रू के रन मिलेंगे भाई साहब यहाँ पे टीम को, और टीम के साथ साथ इदरीस डार के खाते में ये रन जाएंगे। और इस जहाँ पे 1 रन होना था वहाँ पे 5 रन मिलेंगे टीम को। यानी ये गिफ्ट दिया है कश्मीर किंग्स के खिलाड़ी ने। जैक लोन किस टीम का के साथ, तो जैक लोन किसी भी टीम के साथ अब तक नज़र नहीं आया। शायद दानियाल का वो हिस्सा हो सकते हैं, अगर मेरी बिल्कुल निगाह जो है सही है। मेरे ख्याल से दानियाल स्पोर्ट्स सागाम का वो हिस्सा बनने वाले हैं। खानमोल साहब जब भी आते हैं तो वो फ़नी अंदाज में आते हैं, यानी जब भी एंट्री होती है इस खिलाड़ी की तो बिल्कुल वो फ़नी वे में होती है। आकिब मैक्सवेल की बात की जाए तो आज गोल्डन डक अपने साथ लेके गए हैं,
हाँ रन आउट हुए हैं ज़रूर, वो तो अलग है, लेकिन आज बल्ले से रन आए नहीं। और रन आउट भी बिल्कुल शायद ऐसा लग रहा था कि वाहिद अली को, आकिब मैक्सवेल को लगा था कि शायद वो जो 9 सेकंड पे बैठे थे कि ये प्रॉपर्टी शायद मेरी अपनी है, लेकिन वहाँ पे जो हक है वो फील्डर्स का भी रहता है। और आप जाके वो छोर बदलते हुए, यानी अब अगले 5 ओवर जो है इस एंड से डाले जाएंगे। हालांकि आखिरी गेंद यानी 9.5 ओवर की गेंदबाजी यहाँ पे शो हो रही है। जी हाँ, वो 5 रन ऐड होते हुए 70 रन 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 10 में आपने 70 बनाए और बची हुए 48 गेंदों में 51 चाहिए, 91 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ये लीग मैच है और कौन सी टीम बाहर होगी, कौन सी टीम अंदर रहेगी, शायद मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं है। वो क्रिक हीरोज़ पे आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो। और तनवीर सिंह इशनाग ने कितने बनाए आज। जी हाँ, बिल्कुल इशनाग ने उतने बनाए जितने कि स्कोरर हमारे आज थक गए। अब बिल्कुल वो 4 रन लगाया था और दूसरी गेंद पे वापस चले गए थे, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब, गेंदबाजी कमाल की। और ये देखिए वो फील्डिंग किस तरह से सेट कर रहे हैं। और 0-1 आज जर्सी के पीछे इस खिलाड़ी का नंबर उमूमन 18 रहता है इस खिलाड़ी के जर्सी के पीछे। और उवैस रियाज का ये मानना है कि बिल्कुल समय लीजिएगा, मैच हाथ में ही है। और एक अच्छी बात यहाँ पे दर्शाते हुए, यानी समय लेने का मतलब ये है कि वो स्कोर बोर्ड को सिंगल्स डबल्स बिल्कुल आप लेते रहो, गेम को थोड़ा वो छोटा करने की कोशिश करो, वो साझेदारी बनाने की कोशिश कीजिएगा। मलिक स्पोर्ट्स का मैच, वानी बिलाल मलिक स्पोर्ट्स को यहाँ पे मेंशन करते हुए या हमें मलिक स्पोर्ट्स से वास्ट कर रहे हैं। शुक्रिया ब्रदर, आपका भी करना चाहेंगे। और मीर सहरिम का भी बिल्कुल। इश्तियाक रसूल के वो तगड़े फैन है और सदियों बाद आज दीदार किया इस खिलाड़ी ने। सयार इमू भाई, क्या है फाइनल, क्या ये फाइनल है? जी नहीं भाई साहब, ये लीग मैच है जहाँ पे कश्मीर किंग्स बनाम दानियाल क्रिकेट क्लब ये मुकाबला चल रहा है। कश्मीर किंग्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की। आज निर्धारित मुकाबला 18 ओवरों में उन्होंने बनाए थे 160 और उसके जवाब में वो सूरत हाल आपके स्क्रीन के सामने 72-6 खिलाड़ी के नुकसान पे वो आगे करने का प्रयास इद्रिस के विरुद्ध, लेकिन तेज गज धारे के अंदर इश्तियाक रसूल द्वारा गेंद को रोका गया और वहाँ पे तब तक सिंगल लेने का मौका। आज एक ना किस टीम में खेल रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं भाई साहब, और किस टीम के साथ वो खेल रहे होंगे बाकी आप मेरे से बेहतर जानते हो सर। खान मोल साहब मेंशन करते हुए आपको कि यानी कश्मीरी किंग्स के साथ आज इश्तियाक रसूल पहली मरतबा आज प्लेइंग 11 में शामिल किया इश्तियाक रसूल को। और वो अंतर आपको नज़र आएगा, वो कॉन्फिडेंट आपको नज़र आएगा, वो बॉडी लैंग्वेज में वो सुधार नज़र आएगा आपको कश्मीरी किंग्स के खिलाड़ियों के अंदर। लोन तौसीफ टुमारो और उसके साथ साथ आरिज आरिफ, ये इम्तियाज़ लेफ्टी है क्या? जी नहीं, इम्तियाज़ लेफ्टी दानियाल का हिस्सा है इस श्रृंखला में, लेकिन वो आज आपको खेलते हुए नज़र ना आएंगे। ना ही रोप, माफ़ कीजिएगा, मुजीबुल हक ना आपको आज नज़र आएंगे, ना जैकलोन आपको नज़र आएंगे। फिलहाल इस बार इद्रिस ने गेंद को निकाला ऑन साइड में। ये खिलाड़ी जो है ऑन साइड में खेलना जानते हैं, ये खिलाड़ी जो है ऑन साइड काफ़ी प्रेफर करते हैं और ज़्यादातर पसंद करते हैं कि ऑफ साइड की बाहर जब भी गेंद मिलती है तो वो खींचना पसंद करते हैं गेंद को और ऑन साइड में वो सट्टोक लेने की कोशिश। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जो फील्डिंग सजा के रखी है, देखिए तेज गज धारे के अंदर आपने मिड ऑफ रखा है, कवर रखा है, पॉइंट रखा है, बैकवर्ड पॉइंट रखा है, यानी आपको गैप निकालनी है और आपको 4 मिलेंगे कुछ इस तरह से जिस तरह से वाहिद अली ने वो बेहतरीन अंदाज में वो गैप को तराशा और गेंद सीधे 4 रन के लिए कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। मात्र 30 गज दायरे को आपको मात देनी है, वहां आपने सफलता प्राप्त की, यहां आपको 4 रन मिलेंगे। और फिलहाल वही 4 अर्जित करते हुए अपने नाम अपने टीम के नाम 40 पर पहुंचे हैं। 29 गेंदों का सामना किया है वाहिद सहरान गुलजार, आपकी चहेते लगातार आपको बिल्कुल प्यार देते हुए।
इस ओवर की अगली गेंद, ओ जोरदार अपील, अगली हवा में अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गेंद पड़ने के बाद नीचे रही और गेंद सीधे पैड पे टकराई। पैड पे टकराने का मतलब कि आपको अंपायर ने विकेटों के बीच पाया है, और जब आपको अंपायर विकेटों के बीच पाएंगे तो वहां पे अंपायर की उंगली हवा में होती है, और जब अंपायर की उंगली हवा में होती है तो भाई साहब बल्लेबाज का रास्ता वो डगआउट की ओर होता है। फिलहाल वही रास्ता यहाँ पे नापते हुए, हालांकि बड़ी तेजी से डगआउट के ओर जा रहे हैं इदरीस। वाई तिली एक एंड से बने हुए हैं, लेकिन दूसरे एंड से कोई खिलाड़ी तैयार ही नहीं हो रहा है साथ देने के लिए। सातवें विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ पे कुल मिला के 79 टीम का स्कोर 40 आए हैं वाहिद तिली के बल्ले से। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो आधे रन जो है वाहिद तिली ने बनाए हैं, और आधे रन उन 7 खिलाड़ियों के बल्ले से, 6 खिलाड़ियों के बल्ले से माफ कीजिए जो आउट हुए हैं। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से अब रऊफ बशीर को बल्लेबाजी कर के लिए भेजा है। रऊफ बशीर ने आज गेंदबाजी अच्छी की है। गेंदबाजी किस प्रकार की रही है आपकी उसको बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आपका खेमा और आपके चाहने वाले यही चाहते हैं कि बल्लेबाजी आप किस प्रकार से करोगे। शीजान कादिर यहाँ पे जाहिद एजाज शीजान कादिर को प्यार भेजते हुए शारिक मोहिद्दीन अपने नाम ये पहली सफलता, हालांकि जिस भी गेंदबाज का अब तक इस्तेमाल किया है उस गेंदबाज ने विकेट निकाल के दिया अपनी टीम को। इस बार हवा में गेंद, लेकिन वो पीछे खिलाड़ी डीप थर्ड मैन पे खिलाड़ी वो गेंद को रोकेंगे, और यहाँ से इस ओवर के बाद जो है हम नमाज के लिए जाएंगे, और उसके साथ बिल्कुल आगे का जो पार्ट रहने वाला है और डेफिनेटली हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगर समय मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो नमाज का समय हुआ है। ऑलमोस्ट इस ओवर की 4 गेंदें अभी भी आनी बाकी है, तो 4 गेंदों के बाद हम अपना जो लाइव कवरेज है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। शारिक मोहिद्दीन इस ओवर में अगली बाल, रन अप। यहाँ पे गेंदबाज जो है वो भूलते हुए नजर आ रहे हैं। इश्तियाक नसूल फील्डिंग में लगातार वो एडजस्टमेंट्स करते हुए डीप पॉइंट रखा है यहाँ पे वाहिद तिली के लिए। एक अच्छी सोच यहाँ पे, बखूबी जानते हैं कि वो ऑफ साइड पे खेलना पसंद करते हैं। इस बार वो खींच के मारने की कोशिश की थी, बाल बचे यहाँ पे वाहिद तिली। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तो लाइव को बिल्कुल ऐसा ही रखा जाएगा, लेकिन वो म्यूट करके मेरे ख्याल से रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आमने सामने फिर जब लोग गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो दिक्कतें हो सकती है। डेफिनेटली आपने एक अच्छी बात बोली है कि लाइव मैं ऐसे रखने की कोशिश करूँगा, और नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह आएंगे। तब तक यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, इसको हम केयर करने के लिए रखेंगे फ़ोन की। अलबत्ता माइक्रोफोन हम अपना म्यूट करेंगे और नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। फहद वानी जाहिद भाई कहाँ हैं? बिल्कुल जाहिद को कुछ समस्या थी घर में, आज कुछ दिक्कतें थी, तो इसके कारण उन्होंने अप्रोच किया था। सहरान गुलजार आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको हम मुकाबला पूरा दिखाएंगे। 81 खिलाड़ी के नुकसान पे। लव यू मोबाइल, लव यू टू डियर एंग्री बर्ड। हालांकि नाम तो एंग्री नजर आ रहा है, लेकिन इसके बोल जो है वो काफ़ी मीठे होते हैं। स्वागत करना चाहेंगे आप एंग्री आपका भी। फिलहाल इस बार गेंद को दिशा दे दी वो थर्ड मैन के जानिब से, और सिंगल मिलेगा यहाँ पे। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, एंड इट्स टाइम टू म्यूट द माइक्रोफोन। और आप एंजॉय कीजिएगा मैच को बिना कमेंट्री के।